प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम मैजिक माइंड की कक्षा 7 की पुस्तक मनस्वी का अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कक्षा 7 के पाठ नंबर 7 यानी दयालु बाघ कविता का अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत कविता बाघ और सारस की है। बाघ चालाक है और सारस लालची। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है तथा सारस जल जीव। बाघ जंगल में होता है और सारस एक टांग पर खड़ा कभी नदी किनारे कभी जल में रहता है। इस कविता में सारस को एक लालची जीव के रूप में दिखाया गया है। तो ये एक कविता है जिसमें दो लोगों के बीच में संवाद हो रहा है। कौन है? एक तो है बाघ और दूसरा है सारस। तो आइए देखते हैं क्या है कविता। एक बाघ के गले बीच अटका हड्डी का टुकड़ा, उस जंगल में हाय सुनाए किसको अपना दुखड़ा। रोते रोते नदी किनारे पहुंचा वह बेचारा, शायद पानी पीने से कुछ मन को मिले सहारा। तो आप सभी जानते हैं कि शेर कैसा जानवर है? ये मांसाहारी जानवर है। तो शेर ने क्या खाया था? बाघ ने खाया था, मांस खाया था। और उसको मांस खाते खाते क्या हुआ? उसके गले में एक हड्डी का टुकड़ा अटक गया। अब वो हड्डी नीचे नहीं जा रही, बाहर नहीं निकल रही। तो उसको तो बहुत ज्यादा बेचैनी हो गई थी। वो इतने बड़े जंगल में, भाई जंगल का राजा होके किसको जाके अपनी व्यथा सुनाए। तो उस बेचारा कहाँ पहुंचता है? वो पहुंचता है पानी पीने। उसको लगा कि शायद पानी पीऊंगा तो हड्डी जो है वो अंदर चली जाए। देख बाघ के दुखी नदी का सारस बोला, ऐसे वन के राजा हाल चाल हैं आज आपके कैसे। तो जब वो नदी किनारे पहुंचता है तो वहां उसको कौन मिलता है? सारस मिलता है। तो सारस उसको क्या कहता है? उसको नमस्कार करता है, क्योंकि वो क्या है? वो जंगल का राजा है। और उसे पूछता है कि हे जंगल के राजा, आपका हालचाल कैसा है। मुंह से नहीं बोलते कुछ भी, खड़े खड़े रोते हो, मेरे होते आप व्यर्थी आज दुखी होते हो। तो वो कहता है कि आपके मुंह से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? जब मैं हूं यहाँ पर तो आपको डरने की क्या आवश्यकता है, आपको रोने की क्या आवश्यकता है। कहा बाघ ने, भैया सारस हड्डी फंसी गले में, यदि तुम उसे निकालो तो मैं दूं इनाम बदले में। तो अब बाघ उसको अपनी व्यथा सुनाता है कि भाई मैंने तो मांस खाया था और एक हड्डी मेरे गले में अटक गई है। अगर तुम कुछ जतन वतन करके इस हड्डी को बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। और अब क्या हम देखते हैं कि सारस तो बहुत लालची था। तो सारस क्या करता है? सारस ने अपनी गर्दन को उसके मुंह में डाला और शीघ्र ही हड्डी का वह टुकड़ा दूर निकाला। तो सारस ने अपनी, क्योंकि उसकी गर्दन कैसी होती है? बहुत लंबी होती है। तो उसने उसकी गर्दन को कहां डाल दिया? बाघ के मुंह में डाल दिया और वहां से हड्डी का टुकड़ा निकाल दिया बाहर। फिर बोला, लो बाघराज जी दो इनाम अब मुझको। तो अब क्योंकि सारस लालची था, उसने ये काम किस लिए किया था? लालचवश किया था कि बाघ उसे कुछ इनाम देगा। हंसकर बोला बाघ, अरे अब दूं इनाम क्या तुझको, मेरे मुंह में चली गई थी तेरी गर्दन सारी, फिर भी तुझे ना खाया, इससे है इनाम क्या भारी। तो बाघ भी हम क्या देखते हैं? बहुत चालाक है। वो कहता है तूने तो अपनी पूरी गर्दन मेरे मुंह में डाल दी थी, मैं तो जब चाहता तुझे चबा जाता, लेकिन मैंने तुझे जीवित छोड़ दिया। तो इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? मैंने तो तुझे जीवन दान दिया है। और बाघ चल पड़ा वहां से मन ही मन खुश होकर। तो उसने सारस को कुछ भी नहीं दिया, उसके गले में से हड्डी भी बाहर आ गई, बाघ तो खुश हो गया। लोभी सारस बैठ गया अपनी किस्मत को रोके। तो लोभी लालच, उसने लालच किया सारस ने, उसने सोचा था उसको इनाम मिलेगा, बाघ से कुछ ना कुछ अच्छी सी चीज मिलेगी, लेकिन बेचारे को कुछ भी हाथ ना लगा। तो इस कविता के रचयिता कौन है बच्चों? किशोर काबरा जी। आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। दुखड़ा यानी दुख पीड़ा, हालचाल दशा, व्यर्थ मतलब बेकार, शीघ्र का मतलब होता है जल्दी, मन ही मन के भीतर, किस्मत यानी भाग्य। आइए बच्चों इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। पाठ से मौखिक प्रश्न। शेर रोते रोते कहां पहुंचा? नदी के किनारे। सारस कैसा था? सारस बहुत लालची प्राणी था। प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? इसके कवि हैं किशोर काबरा जी। आइए बच्चों लिखित प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प पर निशान लगाइए। बाघ के गले में अटक गई थी, जल्दी बताओ क्या अटकी थी? हड्डी। सो हम हड्डी को टिक करेंगे। बाघ रोते हुए नदी पर गया पानी पीने। बाघ के गले से हड्डी निकाली, किसने निकाली थी? मछली ने निकाली थी।
या शेर ने निकाली थी या तोते ने निकाली थी? इनमें से किसी ने नहीं निकाली थी। किसने निकाली थी फिर हड्डी? सारस ने। लोभी सारस किससे रोकर बैठ गया? अपनी किस्मत पर। निम्नलिखित कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। एक बाघ के गले बीच में अटका हड्डी का टुकड़ा, उस जंगल में हाय किसको सुनाए अपना दुखड़ा। तो बच्चों इस तरीके से आप इसकी पंक्तियों को पूरा करेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। रोते रोते नदी किनारे पहुंचा वह बेचारा, शायद पानी पीने से कुछ मन को मिले सहारा। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि कवि कहना चाह रहे हैं कि जो बाघ था उसने मांस का आहार किया था, जिसकी वजह से हड्डी जो है उसके गले में अटक गई थी। तो और उस बेचारे से वो हड्डी ना तो निगली जा रही थी ना उगली जा रही थी, इसलिए उस बेचारे ने सोचा कि चलो पानी पी के ही देखते हैं, शायद गले को कुछ आराम मिल सके। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाघ क्यों दुखी था? बाघ इसलिए दुखी था क्योंकि उसके गले में हड्डी अटक गई थी। उसने अपने दुख से कैसे छुटकारा पाया? उसने मदद ली सारस की, जिसने अपनी गर्दन उसके मुख में डालकर हड्डी को बाहर निकाला। सारस ने बाघ को दुखी देखा, उसने बाघ की पीड़ा कैसे दूर की? सारस ने एक लोभी प्राणी था, उसने क्या किया? उसने अपनी गर्दन शेर के या बाघ के मुंह में डाली और हड्डी को बाहर निकाल दिया। सारस ने बाघ के गले की हड्डी किस लालच में आकर निकाली थी? इनाम के लालच में। इनाम मांगने पर बाघ सारस पर क्यों हंसा? वो इसलिए हंसा क्योंकि बाघ तो बहुत तेज दिमाग का था, उसने उसे कोई इनाम नहीं देना था। उसने सारस से क्या कहा? उसने सारस से कहा कि मैंने तुझे जीवित छोड़ दिया, यही सबसे बड़ा इनाम है तेरे लिए। कविता के अंत में बताए कि लालची सारस की क्या दशा हुई। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया, क्योंकि उसको चाहिए था तो इनाम, लेकिन उसे मिला अंगूठा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आभार।